अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल कुकिंग स्टाइल। तो जी व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मौसम के मुताबिक, जैसा कि मौसम आजकल बारिश का है, तो रोल की, ये पोटैटो रोल की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी, तो वीडियो के एंड तक आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लेना है, चीज़ ली है, 2 स्लाइस लिए हैं। ये चेडर ले लें या मोज़रेला ले लें, लेकिन ये चॉइस है, अगर आप डालना चाहते हैं तो यूज़ कर लें, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा जो रोल हम बना रहे हैं उसमें। तो 1 अदद मैंने अंडा ले लिया है, इनको कर देंगे साइड पे। अब यहाँ पे बॉइल्ड मैंने आलू ले लिए, जिनको मैंने 3 अदद लिए थे नॉर्मल साइज़ के, और उनको बॉईल कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने चिकन लिया, चिकन 1 प्याली ली है छोटी, जो कि मैंने बॉईल करके उसका रेशादार मैंने कर लिया है। उसे बंद गोभी ली है आधी प्याली गाजर ली है, और 1 प्याली मैंने ली है मैक्रोनी की। ठीक है, इसमें क्यूब्स भी बनी हुई हैं, आप जैसी मर्ज़ी चाहें मैक्रोनी यूज़ कर लें। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे सिंपली, और जल्दी से हम बनाते हैं अपने झटपट से ये रोल। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो पोटैटो है इनको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया। ये देखिए इजीली ये मैश हो गए, क्योंकि ये सॉफ्ट बॉईल किए हुए थे। तो यहाँ पे क्या किया, अब चॉप्ड मैंने अनियन लिया, जो कि 1 मीडियम साइज़ का था, वो मैंने ऐड कर लिया। ग्रीन चिली 2 अदद ली हैं, ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप 3 से 4 अदद भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब्ज़ धनिया, जो कि 1 प्याली मैंने फ्रेश धो के रखा हुआ था, वो मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे वो इंग्रेडिएंट है व्यूवर्स जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हैं, और आप इनको ज़रूर ऐड करें और ऐसे ही रोल्स ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रोल्स की कोई गेस्ट आ जाए, आप इजीली इसको बनाएं और सर्व करें उनके सामने, तो इंशाल्लाह आपकी वाह वाही होगी। तो यहाँ पे अब खुश्क मसाले जाएंगे, जिनमें मैंने आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया, और यहाँ पे मसाले आपकी चॉइस के हैं, आप जितने ऐड करना चाहें। अब यहाँ पे चिली फ्लेक्स मैंने यूज़ की, कुटी हुई दड़ा मिर्च, जो कि आधा चम्मच थी। उसके बाद चिली सॉस ऐड किया है, जो कि 1 टेबलस्पून है। सोया सॉस है 1 टेबलस्पून, ये ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो रेस्टोरेंट में जैसे आप रोल्स ट्राई करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, तो इंशाल्लाह वैसे ही ये बनने वाले हैं। यहाँ पे सॉल्ट मैंने ऐड किया है तकरीबन ½ टेबलस्पून। ठीक है, अब इनको क्या करना है, हाथ की मदद से आपने इनको अच्छे तरीके से करना है मिक्स, ताकि ये चिकन जो हमने डाला है, जो वेजिटेबल्स ऐड की हैं, अगर आप शिमला मिर्च भी ऐड करना चाहते हैं तो उसको पहले सौते कर लीजिएगा, फिर इसमें ऐड करिएगा, ताकि वो कच्चापन उसका ज़रा ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे क्या किया है, मैंने शिमला मिर्च नहीं ऐड की, लेकिन वो चॉइस है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लें। अब इनको मिक्स करने के बाद यहाँ पे मेरे पास स्लाइस था चीज़ का, जो कि आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं, और मोज़रेला भी। मेरे पास चेडर चीज़ थी, तो मैंने 2 स्लाइसेस इसके ऐड कर लिए, और इनको हाथ की मदद से आपने अच्छे तरीके से आलू में, चिकन में मिक्स कर लेना है व्यूवर्स, जिससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, आप यकीन करें। अब यहाँ पे एक मैंने प्लेट ली है, जिसमें हमने इनके रोल बनाने हैं। तो इजी है रोल्स बनाना, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे 1 साइज़ के ही मैं सारे रोल्स बना लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे इस साइज़ के मैं सारे रोल्स बनाऊँगी। और व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और लाइक भी किया करें इस वीडियो को, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूला करें, सबसे शेयर किया करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। यहाँ पे ये देखें, इसी तरह ही मैंने सारे रोल्स तैयार कर लिए हैं। अब एक एग लेंगे, मेरे पास धनिए वाला बाउल पड़ा था, उसी में ही मैंने एग तोड़ लिया, चेक किया उससे पहले। अब इसमें कोई नमक नहीं डालना, कोई मिर्ची नहीं डालनी। तो यहाँ पे क्या करूँगी, इसको बीट कर लिया। अब क्रम्स है मेरे पास, जो कि मैंने फ्रेश ब्रेड के घर में ही बनाए हैं। ब्रेड ली मैंने, और उसके 3 स्लाइसेस को मैंने क्रम्स कर लिया। ये देखिए इजी है, बहुत ही आसान से घर में ही ट्राई किया करें।
بنانے. تو اب یہاں پہ کیا کریں گے, کرمز میں یہ رول میں ایڈ کر دوں گی. اس کو پہلے میں نے ایگ لگا لیا, اس کی کوٹنگ کی, اور اس کے بعد اس کو فائنل کوٹ کیا بریڈ سے. تو ایزی ہے ویورز, بہت ہی آسان سی یہ ریسیپی ہے, بہت ہی آسان, آپ یقین کریں. اور اتنی مزے کی یہ ریسیپی ہے کہ اگر آپ کے بچے کوئی چیز نہیں پسند کرتے گھر میں کھانی, تو آپ ان کو یہ فرائی کر کے کھلائیں تو انشاءاللہ وہ ضرور کھائیں گے, اور وہ آپ سے بار بار کھانے کی فرمائش کریں گے. تو یہاں پہ کیا کریں گے, اگر آپ بچوں کے لیے ویورز بنا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ نے اسپائسز کم ایڈ کرنے ہیں, زیادہ اسپائسز مت ایڈ کریے گا. اور جو ویجیٹیبلز ہیں اگر انہیں کچی نہیں پسند تو آپ سوتے کر کے, جیسے بند گوبھی میں نے ڈالی وہ آپ سوتے کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ سارے میں نے رولز بنا لیے. اب پین میں لیا آئل کو تھوڑا سا ڈیپ ہیٹ کر لیا میں نے, میڈیم ٹو لو فلیم پہ. اب لو فلیم کر دینی ہے, لو پہ ہی آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ ان کے اندر تک جو کچا پن ہے, جو ویجیٹیبلز ہیں وہ اچھے سے پک جائیں اور چکن کا بھی اچھا سا ذائقہ آئے. تو ان کو میں نے 2 سے 3 منٹ ایک سائڈ سے فرائی کیا سلو فلیم پہ, اور 2 سے 3 منٹ دوسری سائڈ پہ. تو ویورز جلدی سے ہم نے یہ جھٹپٹ سے مزیدار سے رول تیار کیے ہیں. اسی طرح ہی میں سارے رولز کو بناتی جاؤں گی. بہت ہی آسان سی ریسیپی آپ کے لیے لے کے آئی ہوں. آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی کیسی لگی. اب یہاں پہ میں نے رولز نکال لیے تھے, دوسرے رولز بھی میں اسی طرح ہی ایڈ کرتی جاؤں گی. بہت ہی جھٹپٹ ہم نے کر لیے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ فائنل لک. ویورز اگر یہ ریسیپی اچھی لگے تو ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.